जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भाजपा पार्षदों के विरोध प्रदर्शन को बेतुका बताते हुए दो टूक कहा कि नेता प्रतिपक्ष गंभीरता से पद की गरिमा रखे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बेमुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे जनता परेशान हो रही है। जबलपुर में भाजपा पार्षदों के विरोध प्रदर्शन के कारण नगर निगम कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई है। अगर नेता प्रतिपक्ष और उनके पार्षद वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो आए कंधा से कंधा मिलाकर विकास कार्यों में अपना योगदान दें। महापौर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी दौर में भाजपा के पार्षदों से जो कहा जा रहा है वे कर रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में भाजपा ने 18 साल राज किया, उनका हिसाब आज तक नहीं लिया गया है। 18 साल का हिसाब जनता के समक्ष रख दें, हम 5 माह का हिसाब पूरे सबूतों के साथ देंगे। हमारे वर्क इन प्रोग्रेस पिछले 6 महीने के अंदर हैं 18 वर्ष वर्सेस 68 गार्डन। इन्होंने जितने 67 गार्डन 18 वर्षों में किए, हम लोगों ने 6 महीने में स्वीकृत करके उनके काम चालू हैं। 25 करोड़ रुपए की राशि के गार्डन हैं। आगे भी इस तरीके से बहुत सारे कार्य होंगे। कायाकल्प योजना के अंतर्गत 25 करोड़ की राशि जो माननीय मंत्री जी का मेरे पास पत्र आया था, हम लोगों ने चाहे भाजपा के विधायक हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों उनसे सड़कें मांगी, नगर निगम से नहीं दी। हम लोगों ने सारे विधायकों को महत्व दिया क्योंकि पार्षदों को पार्षद दल के लिए उनको काम दिए 40-40 लाख और 50-50 लाख के। तो हमारे जो विधायक जैसे अशोक रोहाणी जी हैं, इंदु तिवारी जी हैं, तो अब ये कहते हैं विधायकों से क्यों पूछा आपने? मतलब मैंने अशोक रोहाणी जी से और इंदु तिवारी जी से क्यों पूछा? मुझे पार्षदों से पूछना चाहिए था, उनके विधायकों से नहीं पूछना चाहिए था कायाकल्प योजना में। दूसरी बात, एक तरफ आप हमारे चुंगी के 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए 6 महीने में काट लेते हैं और 25 करोड़ दूसरे हाथ से देते हैं, तो आप कहते हैं हम शहर विकास के लिए पैसा दे रहे हैं। आप पहले जो हमारा अधिकार है चुंगी का 28 करोड़ रुपए हमको प्रति माह मिलना चाहिए और आप 12 करोड़ 14 करोड़ रुपए देते हैं। 3 महीने में जो हमारा पैसा काट लेते हैं वो 5 साल में आप हमको दोगे तो आप कहोगे हम शहर का विकास कर रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की लेकर हम लोग बाद में करेंगे। हम लोगों का कहना ये है कि अगर भाजपा पार्षद दल अगर शहर के लिए ईमानदार है तो ईमानदारी से हमारे 6 महीने के कार्यकाल को अपने 18-19 वर्षों के कार्यकाल को तुलना करना चाहिए और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो उपेक्षा जबलपुर शहर की हर मायने में की गई है, तो प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री उनके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन देंगे तो आपकी ईमानदारी शहर के प्रति निश्चित तौर पर जाहिर होगी। महापौर के खिलाफ बौखलाहट में या हमारी एमआईसी या नेता प्रतिपक्ष या हमारे पार्षदों के खिलाफ आप जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मात्र 2023 के चुनाव का एक दिखावा है। बौखलाइए मत, घबराहट मत रखिए, अपने शहर के नागरिकों के प्रति ईमानदार बनिए। हम लोग भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आएँ, हमें काम बताएं। आपके वार्ड की जनता हमारी भी जनता है, हम सब उनके लिए समर्पित हैं। हम सब सेवक के रूप में सेवा भावना से हर वार्ड की जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। पिछले 18 वर्षों में जबलपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई वो हम लोगों ने 6 महीने में जबलपुर शहर में करके दिखाया है, जिसको लेकर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और बौखलाहट के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने धरना प्रदर्शन नगर निगम प्रांगण के अंदर किया। जो नहीं करना चाहिए था उनकी सारी मांगों को हर समय पूरा किया जाता है। उनके वार्ड की जो भी मांगे होती मैं व्यक्तिगत तौर पे जाता हूं, वहां पर उनकी समस्याएं सुनता हूं, उसका निराकरण करता हूं। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहली ये घोषणा की थी। मैं आपके सामने उनको पुनः बता दूं, मैंने ग्वारी घाट बुलाया था, वो वहाँ से वापस आ गए। ये वर्क ऑर्डर और ये सारी फाइलें यहाँ आपके सामने रखी हुई है, जो बड़े सीधे तौर पर ये बताती है कि हम लोग 17 करोड़ रुपए के टेंडर कर चुके हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। एसटीपी का प्लांट वहाँ लग रहा है और 17.5 करोड़ रुपए के टेंडर हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए, ये एसटीपी के प्लांट के जो टेंडर हो चुके हैं, ये वो काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो सुनिश्चित करता है कि दीपावली के पहले मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा।
ये मैं आपको उसकी सारी, ये मेरा पत्र है जो मैंने लिखा था, उसके अलावा की ये पूरी नोटशीट हैं जिसमें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित 5 से 6 एसटीपी प्लांट जो 9 नालों को, ये महापौर के दस्तखत है, देखिए 20/1/2023 को एक एसटीपी हम लोगों ने 11वें महीने में किया था। ये सारे टेंडर हो चुके हैं और काम भी चालू हो चुका है। माँ नर्मदा में एक भी गंदे बूंद का पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जो पानी की बात कही, जब हम लोग महापौर बने तो आज भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जबलपुर शहर में मात्र 1.5 लाख घरों में नर्मदा जल जाता है। इनके 18 वर्षों के शासन के बाद आज भी 1 लाख घरों में मां नर्मदा का जल जाता ही नहीं है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग उसमें वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग प्लांट को अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग टंकियों को ऑटोमेशन कर रहे हैं। 350 करोड़ की प्लानिंग बनाकर आने वाले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नए घरों को हम लोग पानी देंगे और जिन लोगों को जितना पानी मिलता है उससे ज़्यादा पानी आने वाले समय में मिलेगा। 30 से 40 हज़ार घरों को तो हम लोग अभी 6 माह के अंदर जोड़ रहे हैं। महापौर और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भाजपा सरकार और उनके नेताओं को जबलपुर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायकों को करारी हार मिलेगी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने सिर्फ लोगों को ठगा है। विकास के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ाया गया है। महापौर ने कहा कि जो वादा जबलपुर की जनता के साथ किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। ये पॉलिटिकल विरोध है, उनसे बोलिए। मैं एक एक पार्षद से, व्यक्तिगत रूप से, नेता प्रतिपक्ष से, अध्यक्ष जी से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमें लाइट नहीं दी तो मेरे पास आंकड़े हैं। 118 लाइट तक किसी पार्षद को अगर 35 भी मिली, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी को 25 भी मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, एक पार्षद साथी को 118 लाइटें भी मिली हैं। उसकी पूरी रिकॉर्ड मेरे पास है। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसी पूर्ति की जा रही है। बौखलाहट है। सबसे प्रमुख बात विकास यात्रा। विकास यात्रा शासन की यात्रा थी। जब पहले दिन निकली तो मैं, माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी, हम लोग एक साथ गए, माननीय विनय सक्सेना जी अपने क्षेत्र में गए, माननीय तरुण भनोट जी गए। जब हम लोगों ने देखा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मोनों के साथ उस यात्रा में घूम रहे हैं, जहां आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, वहां पर पूरा नगर निगम का अमला है, नगर निगम के स्वीकृत काम है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर आप वहां पर भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और 3 घंटे हम लोगों ने माननीय सांसद जी का वहां पर, मैंने और विधायक जी ने इंतजार किया, वे नहीं आए। तो उसके बाद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो ये निकास यात्रा, फेयरवेल पार्टी है। ये वो फेयरवेल है, क्योंकि 2023 के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में राज नहीं करेगी। हम लोग सेवा करेंगे। वो सत्ता करते हैं, हम लोग सेवा में रहते हैं, हम लोग सेवा करेंगे। विकास यात्रा अगर शासन की होती, अगर सांसद जी सारे भूमि पूजन करते, विधायक जी करते, कलेक्टर कमिश्नर करते, तो हम लोग को ठीक लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सारे भूमि पूजन किए। वो भूमि पूजन जो नगर निगम से स्वीकृत है, वो भूमि पूजन जिनका वर्क ऑर्डर और एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, वो भी भूमि पूजन उन्होंने कर दिए। तो ऐसे चीज़ों में हम लोग काम नहीं कर सकते। उन्होंने गार्डन की बात करी। मैं चाहूँगा मनीष पटेल जी, आप गार्डन के बारे में आंकड़ा यहाँ पर सबको बताइए। जो हमारे सामने गार्डन का आंकड़ा है, मैं 1 सेकंड लूँगा। आप मनीष जी की बात, हमारे प्रभारी हैं, उनकी बात गार्डन को लेके सुनिए आप। मैं हर विभाग की आपको जानकारी दे सकता हूँ। 31 मार्च तक हम लोग लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य अधोसंरचना के लेकर हम लोग जबलपुर शहर में करने जा रहे हैं। और यही बौखलाहट है उनकी। हम लोग पानी, जल संकट जो होता था पिछले 20 वर्षों से, उससे बहुत कमी आएगी। जल प्लावन की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तरीके से इनने साफ सफाई का जो मुद्दा उठाया, इन्होंने खुद दस्तखत किए हैं 1100 नए कर्मचारियों में। जो हमारे वार्डों में 22, 23, 24, 28 कर्मचारी आते थे, आज 40 कर्मचारी हर वार्ड को दिए हैं। मैंने दस्तखत किए, MIC ने दस्तखत किए हैं और नेता प्रतिपक्ष ने दस्तखत किए हैं, उसमें निगम अध्यक्ष ने दस्तखत किए हैं। मैंने अकेले ने दस्तखत नहीं किए हैं, इन्होंने तय किया है। हम लोग नाइट स्वीपिंग करा रहे हैं और स्वच्छता में हम लोग 5 नंबर के अंदर, इनके शासनकाल में हम लोग 22 नंबर तक लुढ़के हैं। अंतिम 22 रैंकिंग हमारी लगी थी, इंदौर की 1 नंबर पे लगी थी। हम लोग पूरा प्रयास है कि अव्वल आएँ, नहीं तो 5 के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर शहर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा जो इनने मुद्दे उठाए हैं, चाहे लाइट का मुद्दा उठाया है, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा लाइट
ये काम स्मार्ट सिटी का था। ये कहते हैं कि लाइटें खराब होती थी, इनको पता नहीं है कि केंद्र सरकार से जो लाइटें आई थी वो लगातार खराब होती हैं। नगर निगम की जितनी लाइट हम लोगों ने 3000 दी है वो लाइट खराब नहीं होती है। स्मार्ट सिटी की केंद्र सरकार की लाइटें जो खराब होती हैं वो भी रिपेयर करके नगर निगम दे रहा है, और हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं इनको प्रदान कर रहे हैं। इनकी जो चिड़चिड़ाहट है, इनकी जो घबराहट है, वो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्षद दल की जो लोकप्रियता है, जो शहर में काम दिख रहा है, जो सफाई व्यवस्था दिख रही है, जो लाइट व्यवस्था दिख रही है, जो ये कहते हैं कि हम लोग सूकरों को उठा नहीं रहे हैं। सूकरों की संख्या देखिए आधे हो गई है। हम लोग सूकरों को ठेका कर चुके हैं, सूकरों को बाहर शहर से ले जाने की भी वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग जो ये कहते हैं कि डॉग और बिच, हम लोग इनको नहीं, श्वानों को नहीं उठाते हैं। ये मेनका गांधी जी से पूछें, हम लोग सिर्फ बधियाकरण कर सकते हैं, कानून से बंधे हुए हैं, और उनको लाकर वापस हमको वहीं के वहीं छोड़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी डॉग या बिच को उठाकर शहर के बाहर भी ले जाता है तो आप देखिए कि 10 लोग कम से कम शहर में ऐसे हैं जिनके पास मेनका गांधी जी का सीधे तौर पे फ़ोन आता है कि आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आपने कुत्तों को सड़क से हटा के कहीं बाहर किया तो। हम लोग कानून से बंधे हैं। बधियाकरण का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। महापौर हेल्पलाइन हमने चालू की है मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए, और आज हम लोग, जबकि हम ट्रायल में हैं, 1 महीने के ट्रायल पीरियड पे हैं, इस ट्रायल पीरियड में हम 70% से ऊपर आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष और उनके पार्षद आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। ये गलत है। हमने जो वादा किया है उसे पूरा किया जा रहा है। दिवाली के पहले मां नर्मदा में मिलने वाले नालों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। महापौर ने कहा कि भाजपा पार्षद अगर सच में जनता के हितैषी और शहर विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वह अपने सांसद के खिलाफ आंदोलन करे। सांसद से पूछा जाए कि उन्होंने शहर के लिए क्या किया। मध्य प्रदेश सरकार से पूछा जाए जबलपुर के विकास के लिए अब तक क्या किया गया है। अगर भाजपा पार्षद ऐसा करते हैं तो मैं स्वयं उनके साथ खड़ा हूं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बेमतलब का विरोध प्रदर्शन करना बंद करें और जबलपुर पर विकास की गति को आगे बढ़ने दें।